नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, कहते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहा जाता है। जो गायन है वो हमें उस रूहानी ताकत के साथ जोड़ता है। जी हाँ, उसी रूहानी ताकत की तस्दीक कराती हुई ख़ास शख्सियत जिनके साथ हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो और कोई नहीं, नंदिनी कपूर जी हमारे साथ हैं। तो आज का कार्यक्रम उनके साथ। नंदिनी जी, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को एंड थैंक यू व्यूज टुडे फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू। नंदिनी जी, आप जम्मू की बेटी हैं और आपको जम्मू की श्रेया घोषाल के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। ऐसा कुछ है नहीं, बेसिकली ये सब आपका प्यार है और आशीर्वाद है। नहीं, लेकिन फिर भी क्यों, ये पूछना चाहूँगी। वो हो सकता है क्योंकि मैं मतलब उनको मैं अपना आइडल मानती हूँ एंड मैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जब मैं बचपन से जब भी गाती थी तो उन्हीं के गाने गा गा के मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ऐसे गाने मुझे ज़्यादा सूट करते हैं। तो कोई भी कंपटीशन में परफॉर्म करती हूँ तो उन्हीं के गाने करती हूँ। तो शायद आज की शुरुआत हम उन्हीं से क्यों ना करें। जी, यानी कि मुझे बहुत उन्हीं के गीत आपकी आवाज़ में। ज़रूर ठीक है। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दीम त तना दिरिना, दीम त तना दिरिना, धनि समा सगम धनि धामा गा पा, गम प सा गम प नी गम प नि ध प म ग रे ग म थ पा, रे म प ध म प नि ध प म प ग म रे स नि स रे रे म म प दा द प म नि रे स नि ध नि ध प म प ध नि ध प म ग रे स नि स रे रे गा। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था कि हम रिकॉर्डेड सुन रहे हैं। ये हम यही आपको शुभकामनाएं देते हैं व्यूज टुडे की तरफ से। यूं ही माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत शुक्रिया। नंदिनी जी, गीत तो आप गाती हैं, ये तो पूरे जम्मू को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, लेकिन आपकी इसके अलावा एल्बम्स भी आई होंगी, तो उस एल्बम्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मेरी ऑफिशियली 2 सॉन्ग्स आ चुके हैं जो कि मेरे खुद के अपने ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं। एक का नाम है ढोलना एंड दूसरे का नाम है सजना। सजना अभी रिसेंटली आया है एंड दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो पहली एल्बम थी तब मैं काफ़ी छोटी थी और वो आई थिंक 2015 में आई थी, एंड जो सजना है वो अभी रिसेंटली आया है ऑन February 2021। तो इसे दोनों को लिखा और कंपोज किया है मेरे जो गुरु हैं दीपक सर ने, और मैंने इसे गाया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन्हें देखें और ढेर सारा प्यार दीजिए और सुने ज़रूर और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला गीत आप ढोलना से सुनाएंगी या फिर सजना से? मैं आपको रिसेंट वाला सुनाती हूँ, सजना, जो कि अभी रिलीज़ हुआ है February में, तो वही सुनाती हूँ। सजना प्यार तेनू कर दी हाँ
सजना तेरे उत्ते मरदी हाँ सजना प्यार तैनू करदी हाँ सजना बेचैन मेरे माहिया जावे बेचैन मेरे माहिया जावे राह तेरी तकदी हाँ सजना तेरे उत्ते मरदी हाँ सजना प्यार तैनू करदी हाँ सजना बिन तेरे साजन में कहीं भी चैन नहीं पाऊं तेरी राह निहारूं मैं कहीं भी रैन नहीं पाऊं मेरे सोने सजना वे मेरे सोने रांझन वे मेरे सोने सजना वे मेरे सोने रांझन वे तेरे ते वारी मैं जाऊं तेरे ते मरदी हाँ सजना प्यार तैनू करदी हाँ सजना। नंदिनी जी, बहुत ही बढ़िया गीत था आपकी इस Thank एल्बम you. का। तो मुझे आशा है कि जम्मूवासी से ढेर सारा प्यार देंगे। और नंदिनी जी, जैसे कि मैं बात करने लगती हूँ आपसे तो मैं कहती हूँ श्रेया जी, नंदिनी जी, तो दोनों नाम मिक्स हो जाते हैं। तो नंदिनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मखमली जो आपकी आवाज़ है, इसके पीछे राज क्या है? राज मैं क्या कह सकती हूँ, सबसे पहले तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि जो आवाज़ है वो तो उन्होंने दी हुई है, भगवान जी ने दी है, बिल्कुल। तो ये है। लेकिन उसके बाद होता है कि ये चीज़ तो नेचुरली होती है आवाज़, बट उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको अपनी आवाज़ को बनाना पड़ता है, जी। तैयारी करनी पड़ती है। सो ये सब है, रियाज़ करना पड़ता है एंड टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ती हैं। तो आप कहते हैं ना कि नेचुरली गॉड गिफ्ट तो होता है, बट उस गॉड गिफ्ट को यूज़ करना भी आना चाहिए। तो कितना वक्त देती हैं इस रियाज को आप? वक्त देखिए क्या है कि अब रियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रूटीन में करनी पड़ती है। कोई भी आप कोई मशीन भी देखें, क्योंकि जो हमारी वॉइस है वो हमारा मतलब किसी भी सिंगर के लिए जो उसकी वॉइस है वही उसका सबसे बड़ा एसेट होता है। बिल्कुल। तो उसे उस वॉइस को हेल्दी रखने के लिए रियाज की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं इसे टाइम देती हूँ, रूटीन में डेली रियाज़ करती हूँ। एंड मुझे लगता है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी सिंगर बनना चाहते हैं, बिना रियाज़ के आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। तो मेरी उनको ये एडवाइस भी है कि अगर आप सिंगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो रियाज़ को प्लीज़ प्रॉपर टाइम दीजिए। जी नंदिनी जी, आप लाइव परफॉर्मेंस भी देती हैं, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, लाइव परफॉर्मेंस में या फिर जब वीडियो शूट किया आपने उसमें आपको मज़ा आया? दोनों का बेसिकली अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है। जो लाइव परफॉर्मेंस होती है उसमें एक अलग फील है, उसमें एक एनर्जी अलग होती है। जब आप स्टेज पे होते हो तो एक तो ऑडियंस की एनर्जी होती है, दूसरी आपके जो बैक आपकी स्टेज पे आपके साथ जो म्यूजिशियंस होते हैं, लाइव म्यूज़िक एंड पूरा जो साउंड होता है उसकी एक अपनी अलग एनर्जी होती है। एंड आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में दोनों में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि रिकॉर्डिंग में आप टेक्स ले सकते हैं, आप जितनी बार चाहें उसे ठीक कर सकते हैं। बट लाइव सिंगिंग में क्या होता है कि आपको एक ही बार में गाना है और उस टाइम पे जो आप गा रहे हैं, जो आपके फ्लॉज होते हैं वो आपके सामने दिख भी सकते हैं। तो अगर आप लाइव सिंगिंग करना चाहते हो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि लाइव सिंगिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। रिकॉर्डिंग में हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बट लाइव सिंगिंग में जो एक बार हो गया वो हो गया। और वीडियो की शूट की बात है तो वो एक अलग फ़न होता है, उसमें एक अपना अलग मज़ा होता है। आपका कैसा अनुभव कैसा रहा जब आपने वीडियो शूट किया? अच्छा भी रहा, थोड़ा बहुत ऐसे मतलब खट्टा मीठा सा रहा, क्योंकि मैंने कभी पहले एज एक्टिंग नहीं की थी किसी भी अपने वीडियो में। लास्ट जो मेरा एल्बम था उसमें मैंने किया था फीचर, बट उसमें मैंने एज अ सिंगर, क्योंकि मेरे जितने भी उसमें शॉर्ट्स थे वो सभी गाते हुए थे कि मैं गा रही हूँ, तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन इस बार वाला जो था दैट वाज, उसमें मैं खुद ही एक्ट भी कर रही थी, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि कुछ सीन्स थे जिसमें बार बार टेक्स लग रहे थे। बट समहाउ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब बहुत कुछ हम गेन करते हैं, कोई नई चीज़ करें तो उससे हम बहुत कुछ गेन करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने गेन भी किया। जैसे कि आप बता रही थी कि लाइव परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, तो उनसे जुड़ी हुई क्या कुछ खास यादें हैं आपके पास?
वैसे तो हर परफॉर्मेंस की एक अपनी अलग एक याद होती है। मैंने सबकी यादें रखी हुई हैं और मुझे भूलती नहीं है। कोई भी परफॉर्मेंस होती है मेरी तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लेकिन बीच हमेशा में से याद खट्टी याद हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, दूरदर्शन का रियलिटी शो था वो, आओ पहचान बनाए। और एट दैट टाइम आई वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट। मैं उसमें सबसे छोटी थी और बाकी सब मुझसे बड़े थे। थोड़ा सा मुझे वो भी डर था। और मेरा फर्स्ट शो था वो, जिसमें मैंने एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि मैं फाइनल तक पहुंच जाऊंगी। समहाउ मैं पहुंच गई। लेकिन जब परफॉर्मेंस थी जिस दिन, उसके 2 दिन पहले मैं बीमार हो गई थी, तो मेरा गला भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया था। आई वॉज टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, मेडिसिन सब कुछ ले रही थी। बट कहते हैं कि जो चीज़ नेचुरली होती है वो मेडिसिन से आप कितना ही उसको ठीक कर सकते हो। तो जिस दिन परफॉर्मेंस थी, फिनाले था उस दिन, तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस। 4 पार्टिसिपेंट्स ही सिलेक्ट हुए थे फाइनल तक पहुंचने में, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस दिन क्या हुआ कि आई वॉज़ वेरी नर्वस एंड वेरी सैड कि अब पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने भगवान जी पे छोड़ दिया सब। तो मैं बस स्टेज पे चली गई। मैंने बोला चलो देखा जाएगा जो भी होगा। बट आई डोंट नो, जब मैं स्टेज पे गई वो एक अलग ही एनर्जी आ गई थी उस टाइम पे मुझ में। तो समहाउ आई मैनेज्ड टू सिंग द होल सॉन्ग एंड उसमें मैं सेकंड रनर अप भी आ गई। अरे वाह। सो ये एक खट्टी भी याद है, एक मीठी भी है, क्योंकि इससे मुझे वो खुशी जो थी वो मैंने सोची नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ गाऊंगी, अपना बेस्ट दूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई जब प्राइज अचानक से हमें कुछ मिल जाता है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा प्राइज आएगा। आई वाज जस्ट कि हाँ मैं अच्छा गा लूँ, मेरा बेसुरा ना हो जाए कहीं पे, बस मेरे इतनी ही उम्मीद थी। बट आई डोंट नो, कहते हैं ना कुछ हम चीज़ मन से करें, तो मैंने बहुत प्रे भी किया था कि प्लीज़ मेरा साथ देना। नंदिनी जी, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा आपसे। अब क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको एक डोगरी गीत सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू की जो भाषा है उसे गाना मुझे हमेशा डोगरी गीत के बिना पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो बढ़िया। जितना अच्छा आप हिंदी में गाती हैं, जितना पंजाबी में गाती हैं, उतना ही आपने डोगरी में बहुत अच्छा गाया। ऐसे ही डोगरी को मीठी जुबान नहीं कहा जाता। नंदिनी जी, आपके घर में और कौन कौन गाता है? मेरे घर में फ़िलहाल तो मैं ही गाती हूँ कोई है नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड से। हाँ, क्योंकि मतलब कभी ऐसा कोई भी नहीं है फैमिली में जो कि गाता हो, मतलब तो मैं ही पहली हूँ। घर वालों की तो सपोर्ट रहती है हमेशा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल हम काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलती। खैर आजकल तो टाइम चेंज हो चुका है, मैं कहूँगी पहले ऐसा ज़्यादा होता था कि घर वाले थोड़ा ऐसे करते थे कि नहीं ये। सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? सभी खुश होते हैं,
पापा खुश होते हैं बहुत, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सुनने के शौकीन हैं, उनको पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है, तो वो सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक वही खुश होते हैं। बिल्कुल। तो वो भी, उनको भी आपने कलाकार बना ही दिया होगा अपने साथ साथ। हाँ, थोड़ा बहुत वो सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। नंदिनी जी, जैसे कि आप गाती हैं और इस गायन की अगर हम बात करें तो कि लॉकडाउन का समय रहा, उस समय में जो कविताएं हैं उनका गायन बहुत हुआ जी। तो ऐसे में डॉक्टर राजकुमार की एक कविता आपके द्वारा गाई गई थी, तो वो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहेंगे आपसे। जी, वो कविता बेसिकली एक फ्री वर्स पोइट्री, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे जो ब्रिजमोहन सर हैं, जो कि हमारे जम्मू के बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, उन्होंने वो कंपोज़ की थी और उन्होंने वो मुझे गाने के लिए दी थी, डॉक्टर राजकुमार जी की कविता। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। और दीपक सर ने इसमें म्यूज़िक दिया था, तो ये एक बहुत अच्छी बन के निकली थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे सराहा था। जी। मुझे सब याद है जितना हम साथ साथ जिए, मुझे सब याद है जितना हम साथ साथ जिए, फूल जो हमने दिए, फूल जो हमने दिए, सूखे तो विसर्जित किए, मुझे सब याद है जितना हम साथ साथ जिए, मुझे सब याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको तो मैंने भी बहुत बार गुनगुनाया है इस कविता थैंक को। यू। तभी मैंने कहा, क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। जी, मैं जी। इसके काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे एंड मुझे खुशी है कि आपको भी अच्छी लगी। थैंक यू। जैसे कि हम बात कर रहे थे गायन की, और नंदिनी जी आपके भजन भी बहुत से रिलीज़ हुए हैं इन दिनों में। जी। ख़ास तौर पे हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के पीरियड में, तो ऐसे में जो आपका कोई डोगरी भजन है वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। मेरा एक डोगरी बहुत ही अच्छा भजन था, मिंदला वाली माँ, तो वो मैं सुनाऊंगी। अभी तो नहीं, वो कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे सराहा था, तो मैं ये भजन आपको सुनाऊंगी। ज़रूर। माँ मिंदला तो चल के आई, पाड़े विच जोत जगाई, माँ मिंदला तो चल के आई, पाड़े विच जोत जगाई, पाटरी च आई मेरी चंडी माँ, मचला वाली हो पाटरी च आई मेरी चंडी माँ, ओ पाटरी च आई मेरी चंडी माँ, पाटरी च आई मेरी चंडी माँ, ओ पाटरी च आई मेरी चंडी माँ, पाटरी च आई मेरी चंडी माँ। कुलवीर सिंह छड़ी लई आया, सारे भगता जो दर्श कराया, कुलवीर सिंह छड़ी लई आया, सारे भगता जो दर्श कराया, त्रिशूल यात्रा ले आया माँ, चंडी रानी ओ पाडरे च आई मेरी चंडी माँ। वाह। शुक्रिया। एक Thank तो you. आपकी इतनी सुरीली आवाज़, ऊपर से माँ का भजन, तो पूरा जो माहौल है हमारे स्टूडियो का ये भक्तिमय हो गया है इस समय। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंदिनी जी, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, हाँ, बट आने वाले ज़रूर हैं।
आप लोग सबसे पहले मुझसे मेरे ऑफिशियल चैनल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है एंड फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। तो इन सभी पे मैं कुछ नए ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। कुछ एक डोगरी प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमारे जम्मू का हमने कोशिश की है जम्मू के ऊपर एक डोगरी प्रोजेक्ट करने की। एक बहुत अच्छा गाना बन रहा है, अभी वो चल रहा है। और उसके बाद एक मेरा ऑफिशियली मैं वैसे ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, थोड़ा सा सस्पेंस रहने देना चाहिए, बट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है उसके बाद जिसमें कि जो कि बेसिकली जो म्यूज़िक को एक नए तरीके से हम प्रेजेंट करने वाले हैं। और एक भजन है, मैं बता देती हूँ, बट उससे हम इस तरह से बना रहे हैं जो कि आज की जनरेशन भी उसे सुने। और जैसे हम देख रहे हैं कि जो म्यूज़िक है धीरे धीरे जो हमारे रूट्स हैं म्यूज़िक के, जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है, उसको जस्ट एक कोशिश की है मैंने कि उसको थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए इस तरीके से कि जो आज की जनरेशन है जो कि ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रही है, थोड़ा सा उसे ऐसा बनाया जाए कि आज की जनरेशन भी उसे पसंद करे। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम ये रिवील कर रही हूँ कि वो मैंने खुद लिखा है तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आप वेट कीजिए। तो नंदिनी जी ने बता ही दिया आपने खुलवा दिया मुझसे मैंने बताना नहीं था, मैंने थोड़ा सा सरप्राइज़ रखा था, बट चलिए कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि आपके चैनल के थ्रू मैं बता रही हूँ एंड आप लोग कनेक्टेड रहिए। तभी मैंने कहा आप लोग मेरे ऑफिशियल पेजेस के साथ कनेक्टेड रहिए, बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट करूँगी इसके रिगार्डिंग। नंदिनी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और ढेर सारी बातें की, हमें बहुत से गीत सुनाए आपने हमें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप क्या सुना के जाएंगी? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी, व्यूज़ टुडे का थैंक्स करना चाहूँगी कि कीमती वक्त ऐसा होता नहीं है, कोई भी अच्छी चीज़ हो उसके लिए हम वक्त क्यों नहीं निकालेंगे। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके स्टूडियो में आके एंड आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करके। आप खुद भी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं एंड मैं आपको भी फ्यूचर में सुनना चाहूँगी किसी दिन ज़रूर। एंड तो जाते जाते मैं चलते चलते ही सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल कि हमेशा कभी अलविदा ना कहें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा पसंदीदा गाना है जी, मेरा भी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बिल्कुल, हम अलविदा तो नहीं आपको कहना चाहिए। बिल्कुल, अलविदा तो हम आपको नहीं कहना चाहेंगे। तो आशा करते हैं भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।